कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम व्हाइट टी शर्ट अभियान है। यह अभियान खास तौर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ शुरू किया गया है। राहुल गांधी ने अभियान के बारे में अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करके जानकारी दी। इस पोस्ट में उन्होंने एक वीडियो साझा किया और एक कैप्शन में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि आज मोदी सरकार ने गरीब और मेहनतकश वर्ग से अपना मुंह मोड़ लिया है और उन्हें पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों को ही समृद्ध करने पर है। राहुल गांधी ने कहा कि इस वजह से देश में असमानता बढ़ती जा रही है और अपने खून पसीने से देश की मिट्टी को सींचने वाले श्रमिकों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वे लोग तरह तरह के अन्याय और अत्याचार झेलने को मजबूर हैं। राहुल ने आगे व्हाइट टी शर्ट अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज उठाएं। इस सोच के साथ हम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने युवाओं से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। इसमें राहुल गांधी ने एक लिंक शेयर किया जिसमें व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। कांग्रेस ने इसी तरह से पूर्व में भारत जोड़ो यात्रा और इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। अब व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट के नाम से राहुल गांधी ने एक नया अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस का संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी जारी है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में इस सम्मेलन में बिहार की जनता को राहुल गांधी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में विधायकों या सांसदों के पास कोई पावर नहीं है। इस बात को बीजेपी के सांसद भी कहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी पर भी सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा। इसीलिए तो हम यहां आए हैं। तो तकरीबन 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग माइनॉरिटी हैं। और अगर आप उन अफसरों की लिस्ट देखें तो 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, 100 रुपए बांटती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 50%, बजट में भागीदारी 5%। दलित 15%, उनके भी 3 अफसर 100 रुपए बंटते हैं, 1 रुपया उनका अफसर निर्णय लेता है, 1 रुपए का। आदिवासी 8%, 8% आबादी, 100 रुपए में से 10 पैसे की भागीदारी। तो अब आप सब मिला लो, सब मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। माइनॉरिटी भी उसमें ही है, वो भी उसी में है। तो आपकी भागीदारी 6%, 7%, 8%, आपकी आबादी 90%। प्राइवेट सेक्टर में पूरा का पूरा धन 200 लोगों को जा रहा है, उसमें आपका एक आदमी नहीं। एम्स के सामने आपके लोग मर रहे हैं, मगर प्राइवेट अस्पतालों के मालिक की लिस्ट निकालिए, आपका एक आदमी नहीं उसमें। आपके बच्चे लाखों रुपए देते हैं प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपका एक आदमी नहीं उसमें। जीएसटी कौन देता है? आप देते हो। बजट में पैसा कहां से आता है? आसमान से थोड़ी टपकता है। बजट में पैसा, जीएसटी का पैसा आता है, जीएसटी का पैसा आप देते हो। जितना पैसा अदानी, अगर अदानी शर्ट खरीदेगा, यही शर्ट जो आपने पहन रखी है, अगर वो यही शर्ट खरीदेगा, जितना टैक्स आप दोगे उतना टैक्स वो देगा।
तो हो क्या रहा है? आप मेहनत कर रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकलता है, महंगाई बढ़ती है, आपका पैसा कहां जाता है? प्राइवेट अस्पताल में जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जाता है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है। कुछ साल पहले मैं सोच रहा था ये किसानों की बात क्यों नहीं करते, सच्चे मुद्दे क्यों नहीं उठाते, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते। मैंने लिस्ट निकाली, देखता हूं ये है कौन। मालिकों में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति में नहीं मिलेगा, है ही नहीं उसमें। आपके लोग है ही नहीं उसमें। आप प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, आप मुझे बताओ कौन सी प्राइवेट कंपनी में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग मालिक हैं, मुझे बताओ। मैं कल कुछ दिन पहले रात को एम्स गया, मेट्रो स्टेशन में लोग वहां 600-700 लोग लेटे हुए हैं, किसी को कैंसर हुआ है, दिल की बीमारी है, वाल्व नहीं काम कर रहा, सांस नहीं ले पा रहे हैं, टॉयलेट नहीं वहां पे, खाने को नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकते। पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, बिजनेस का सिस्टम हो, आपके लोग हैं ही नहीं उसमें। आपने लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, और राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन आपने पा लिया। मगर अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपको सत्ता कहीं नहीं मिली। क्योंकि हुआ क्या, जब इन लोगों को पता लगा कि पिछड़ा वर्ग, दलित ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन आपको दे दी, मगर पावर कहीं और ले गए।